इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है गोड्डा से और कल की तारीख में आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि सूर्य हांसदा का पुलिस इनकाउंटर कर दिए हैं। मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और ये खबर कहां से आ रही थी? गोड्डा से आ रही थी, जिसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंची थी। अब ये खबर इतना तूल पकड़ने का कारण सिर्फ एक ही था, वो था कि इनका संबंध जो है वो जेल कैंप पार्टी से था। तो ऐसी खुखियात गैंगस्टर या यूं कहें अपराधी किस्म के ये ऐसे मानसिकता के लोगों को जो है वो पनाहगाह या यूं कहें तो उनको टिकट कैसे मिल पाई जेल कैंप पार्टी से, ये एक बड़ा सवाल था। अब इसी बात को जो है वो गोड्डा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ बातें बता रहे हैं। और बोरियो विधानसभा क्षेत्र से ये जो है वो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, कैंडिडेट जेल कैंप पार्टी के, और लगभग 3,000 वोट लाए थे। तो और उससे पहले पूर्व के जो है वो बीजेपी नेता रह चुके हैं, तमाम तरीके की, जैसे कि 2-3 जो है वो राजनीतिक दलों से इनका संबंध था और तमाम एक-एक करके जो है वो ये चुनाव लड़ते गए हैं। बहरहाल, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि वहां की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कुछ बातें बताए हैं और वो खुलासे किए हैं। ललमटिया के जंगल में जब ये जो है वो पहुंचते हैं तो पुलिस तक ये जानकारी पहुंचती है कि कुछ जो है वो हथियार ये छुपाए हुए रखते हैं। अब पुलिस जब वहां खोज करने के लिए पहुंचती है तो सूर्य हांसदा वहां पर पहुंचती है और पुलिस से जो है वो नोकझोंक होती है और उनके हथियार को ये छीन के भागने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये जानकारी आप लोगों तक पहुंची थी, मुख्तसर में हम आप लोगों को बातें बताए हैं। अब ये वीडियो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे और आप लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। पुलिस का क्या खुलासा है, वीडियो देखिए। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पे उसका आर्सनिंग करके गोली वोली चलाया गया था, जिसके आरोप में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हांसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम सही लोग है। एक एक करके बातें सुनते जाइएगा कि ये जो पुलिस खुलासे कर रहे हैं इसमें कितनी जो है वो सच्चाई है और क्या नहीं है। एक एक करके बातें बताई जा रही है, आप बाद सुनते में जाएं। पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग हम्म। इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो आप समझ सकते हैं लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा कांड जो है वो मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर इस मानसिकता और ऐसी कुख्यात किस्म के अगर कोई इंसान रहेगा तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? जाहिर सी बात है कि पुलिस से नजर से चूक जब तक होते जाए और जानकारियां ना पहुंचे तब तक ये काम करते जाएं, और पुलिस प्रशासन जब बाखूबी वो अपने काम पर उतर जाते हैं तो अंजाम भी देखने को मिलती है। बहरहाल देखें रंगदारी और से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में हम्म। जब ये केस दर्ज हुआ उसके आलोक में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी के लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक हम्म। में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। जैसे कि जो है वो देवघर की बातें सामने आ रही है। रविवार देर शाम की कहें या दिन भर में जो है वो इनकी गिरफ्तारी वहीं से हुई थी और फिर उनके जो है वो अगले दिन आप कहें तो सोमवार की देर शाम लगभग 12 बजे जो है वो ये बातें बताई जा रही है कि वो जानकारी पहुंची है कि ललमटिया के जंगल में है, कुछ हथियार वगैरह का मामला है, तो पहुंचते हैं। बहरहाल वीडियो देखें आप। इसी ताल्लुक में कल रात में ये जो एसआईटी टीम गठित की गई थी वो बोआरीजोर थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहां पर इसके जो साथी पहले से छुपे तो उसके द्वारा फायरिंग की गई।
इसके द्वारा भी अपना जो जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया, फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 एमएम का जिंदा गोली 1 है, 8 एमएम का एक खोखा 3 है, 8 एमएम का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 एमएम का जिंदा गोली आप 2 है, देखते जाइए, सुनते जाइए। 7.6 एमएम का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 एमएम का खोखा 3 है, 5.56 एमएम का खोखा 9 है और 9 एमएम का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे, पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के डीएसपी का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया, साहिबगंज में जो घटना घटी थी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट सही करता है। है। और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था और ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो एनएचआरसी का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसदा करके जो गैंग था, ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका हम लोग एक इनकाउंटर में आज मुठभेड़ में वो मारा गया है। सही है। अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। उस स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, वो हम लोग ठीक है। उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना खोखा। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पे अभी हम लोग मिलान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसमें आएगा। इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाए उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग का अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे मानसिकता के लोग जो है वो एक रहते नहीं हैं। मतलब गैंग इन लोगों का रहता है और दर्जनों लोग रहते हैं। तमाम एरियो में जो है वो इनकी निगाहें टिकी रहती है और हर जगह पर जो है वो मामलात जो है वो पेश आते हैं। तो कई तरीके के लोग रहते हैं। पुलिस के जवान भी कोई घायल नहीं थे? नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेके आत्मरक्षा, अपना बचाव करते हुए फायरिंग करना है। सर एक सूर्या लड़का- हांसदा को कितनी गोलियां लगी थी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा कि उसको कितनी गुड्डा गोली लगी। एसआईटी द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गुड्डा टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई थी। सर इस इसमें- पर- देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था। सर इस पर सीसीए लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, सीसीए तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है, 3 तरह का सीसीए लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम सीसीए उसको उसमें निरुद्ध करने के लिए सीसीए लगा सकते हैं, जिला बदर करने के लिए सीसीए लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए सीसीए लगा सकते हैं। तो सीसीए का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग सीसीए लगाते। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है, जो साहिबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर के वक्त में दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 आप समझ सकते हैं। दिसंबर से लेकर अब तक अब तक जितने भी केस इस पे दर्ज है, इसमें 25 मामले हैं। सर कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी एनएचआरसी को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है और फर्दर जो एनएचआरसी का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा कराएंगे। क्या सर ये इसका अमन सही से है। भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें हैं जो अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। सर राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है, और ऐसा घटना हुआ है। जो हथियार बरामद हुआ है
तो ये कि सवाल जो है वो खड़ा जाहिर सी बात है होती है। हालाँकि इस पर हम बात आगे बताएँगे, इस पर हम आएँगे। राजनीतिक से जो है वो कितना किसका किस तरीके से संबंध था ये पुलिस प्रशासन का ये नहीं है, लेकिन आपराधिक आदमी था और ऐसे मानसिकता के अगर आधार पर देखा जाए तो हम लोग जो है वो गिरफ्तारी किए थे और कईयों ऐसे जो है वो मामलात हैं जो पुलिस के ऊपर में जो है वो हमले करते हुए दिखाई दिए हैं। तो जेल कैंप पार्टी में शामिल जब हुए थे तो क्या कोई जांच पड़ताल नहीं किए थे? इस पर हम आगे आपको बताएंगे उसी का वीडियो में प्रयोग बना। में हुआ था सर उस कांड में। किसका? जो हथियार बरामद बरामद हुआ हुआ है सर, था उसी से कांड कारित करता था। हाँ, देखिए इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे। हमने जब उसको गैंग के सदस्यों को पकड़ा उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है, जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके जेल में। सर इस टीम को लीड किसने किया था सर? ये इसमें एसडीपीओ गोड्डा क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे क्योंकि वो अवकाश में थे, तो एसडीपीओ गोड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि आप जाकर के वहाँ सहयोग करें। कितने थाने कितने बजे की थी सर? ये रात को हुआ है लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। परिजन बता रहे हैं कि देवघर से उठाया गया है। तो बताए देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की, तो बताइए। सर कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुगारी जोड़, ललमटिया, महागामा और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है, तो टाउन मिला के हम देवघर अब सर नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या इसमें यह है कि हम लोग एकदम निष्पक्ष आईओ बनाए हैं, कि इंस्पेक्टर रैंक को आईओ बनाया है ताकि एक गैजेटेड अफसर इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करे। और जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं ये उपेंद्र महतो, इनको आईओ बनाया गया, इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो जो इसमें चीज़ें आई हैं उसको लाइए। प्लस एक और अलग से भी हम टीम बना दिए हैं जो बनता है कि ये इसमें क्या एसआईटी बनाए हैं जो इनके डीएसपी एसडीपीओ गुड्डा के अध्यक्षता में बना है, जो इस इनकाउंटर में क्या क्या चीज़ हुआ है उसका एक रिपोर्ट मुझे दे। कुल हत्या के कितने मामले इन पे दर्ज है सर? हत्या के अंदर कुल कांड 25 मामले दर्ज हैं इन पर। रंगदारी के साथ ज़्यादातर मामले हैं। ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है 111 सेक्शन का लगा। रिसेंट सर एसीएल में जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसमें भी सेम सही है। इसीलिए वो जो मेरे आने के पहले घटना का था, जो फायरिंग हुई थी एक याद कीजिए, उसके बाद फिर एक घटना किया था जिसमें वो एक शीशा फूट गया था और उसका एक जो ड्राइवर उसका कान कट गया था, उसमें भी यही इन्वॉल्व था। हाँ वाइनेंस। बहरहाल वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। सीधे तौर पर पुलिस गोड्डा पुलिस का कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देना है। 3-4 जो है वो थाने का सहयोग रहा है, जिसमें से गोड्डा, ललमटिया और जो है वो देवघर जैसे और भी 1-2 है लोगों का सहयोग रहा है। लेकिन ज्यादातर अगर काम की बात करें और जो गिरफ्तारी हुई है, मुठभेड़ की जो खबरें सामने आ रही है, एनकाउंटर की जो खबरें आ रही है, वो गोड्डा पुलिस इस पर जो है वो संक्षेप जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ बताते नजर आ रहे हैं और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंची है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो मामलात दर्ज थे और कईयों बार जो है वो पुलिस के ऊपर में हमले करते हुए दिखाई दिए हैं। तो जेल कैंप का ये कहना है सीधे तौर पर कि हम लोग जो है टिकट दिए हैं बस चुनाव लड़ने के लिए, और वही उसी टाइम तक जो है वो ये बातें सामने आई कि हम टिकट दिए, वो चुनाव लड़े, उसके बाद से तमाम चीजें खत्म हो गई। वो अपने जगह पर, हम लोग अपने जगह पर। लेकिन जब टिकट देने की बात आई और बोरियो विधानसभा से जब ये कैंडिडेट के तौर पर खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा 2000, अभी जो चुनाव 2024 में विधानसभा का पास हुआ है, इस पर बात हो रही है। तो यहाँ पर उनका कहना है, और खास करके पिछला रिकॉर्ड ये लोग जो है वो चेक नहीं किए, वरना अगर मेरा जहां तक कहना है, जेल कैंप पार्टी को अगर ये मालूम चलती, खासकर जयराम माधो जी को, कि ऐसे जो है वो कुख्यात गैंगस्टर या आपराधिक किस्म के शख्स हैं जिसमें दर्जनों और एक नहीं 2 से ज्यादा दर्जनों मामला दर्ज हैं, कईयों बार जो है वो पुलिस के ऊपर में हमले किए हैं, रंगदारी का मामला फुल है और न जाने कितने ऐसे जो है वो तरीके से हैं। तो जब मालूम चलता तो जयराम माधो इनको टिकट नहीं देते, लेकिन ये लोगों से चूक भूल हुई है और भूल चूक के कारण से ये लोग टिकट दिए हैं। और लेकिन जब टिकट दिए तो बस चुनाव ही लड़े, उसके बाद से नहीं। लेकिन खासकर टाइटल तो लग चुका है, सिंबल से, जेल कैंप पार्टी के सिंबल से, उनकी टिकट से तो चुनाव तो लड़े थे। तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी का एक कद्दावर नेता माने जाते थे। ज्यादातर लोग कह रहे हैं बीजेपी नेता, लेकिन पूर्व बीजेपी नेता ये रह चुके हैं। अभी अगर बात करें तो रिसेंटली ये जेल कैंप पार्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी ये कहना है कि जेल कैंप पार्टी से जुड़ी हुई थी तो बस चुनाव के दरमियान में, बाकी हम लोगों का जो एक
अटैचमेंट या पार्टी से जो एक लगाव रहता है वो खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट, ये बातें बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस प्रशासन का जो कहना था, जानकारी आप लोगों तक पहुंची है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका जो ख्याल है बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए